गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग का हमारी दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे आज। या ये बताओ, जब मैंने लिंक शेयर कर दिया तो तुम पासपोर्ट क्यों मांग रहे थे ऋत्विक? सर वो मांगता है पासवर्ड लिंक के बाद भी। किस में, लैपटॉप के थ्रू किया? हाँ सर। अच्छा चलिए आइए बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि आज जो हम चैप्टर करेंगे उसमें हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उस पर हम निकालना सीखेंगे जो हमारे कैश फ्लोज होते हैं। तो कम टू पेज नंबर। कोई डाउट तो नहीं आपको आने वाले चैप्टर में? किसी में कोई डाउट तो नहीं है जो इससे पहले किया था? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। कम टू पेज नंबर 49 पे आइए, इलस्ट्रेशन 3.1 पे आइए। इस पे गलती है, पहले उसको ठीक करते हैं फिर आप करेंगे इस क्वेश्चन को। RST Limited is planning to install a new machine costing rupees 1 second, costing rupees 15 lakh with a salvage value of 1 lakh after 5 years of life. Following information is available in respect of the machine. एनुअल प्रोडक्शन कितनी दे रखी है? 1 लाख यूनिट्स दे रखी है फर्स्ट ईयर में, एंड हर साल उसके बाद 10,000 यूनिट्स बढ़ते रहेंगे हर साल, 4 साल और, तो टोटल 5 साल हो गए। सेलिंग प्राइस बच्चों आपको यहाँ पे 15 दे रखा है, बट आपको 16 रुपीज से क्वेश्चन करना है, तो सेलिंग प्राइस को ₹16 कर लीजिए क्वेश्चन में। फिर वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 10 यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 2 लाख पर एनम, टैक्स रेट दे रखा है 30%, डेप्रिसिएशन दे रखा है 20% WDV पे। फाइंड आउट द क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 49 पेज, इलस्ट्रेशन 3.1। डेप्रिसिएशन दे रखी है 20% WDV। फाइंड आउट द इनिशियल, सब्सिक्वेंट एंड टर्मिनल कैश फ्लोज आपको बोले। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ कैश फ्लोज निकालने हैं, हमें पूरी टेबल बना के पीवीएफ फैक्टर नहीं के साथ उसको सॉल्व नहीं करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे इनिशियल कैश फ्लोज के। तो मैं अगर इनिशियल कैश फ्लोज की बात करूं, तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितनी है? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन आपकी 15 लाख। तो यही आपके इनिशियल कैश फ्लोज हो गए, क्योंकि कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है और कोई आपको और कुछ बता ही नहीं रखा, तो यही आपके क्या हो गए? इनिशियल कैश फ्लोज। अब हम सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज निकालते हैं 5 सालों के, ठीक है ना। तो एक टेबल बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग तो 1 वीक का क्या लिखा है आपने? इनिशियल कैश फ्लो। हाँ जी, कुछ नहीं। सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज निकालते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ CFATs। पांच साल की करनी ना हमें। तो देखिए पहले साल यूनिट्स कितने हैं हमारे? पहले साल हमारे यूनिट्स है 1 लाख, उसके बाद 1,10,000 हो जाएगी, हर साल 10-10 हजार बढ़ते रहेंगे। इसके नीचे डबल लाइन खींच देते हैं। अब देखिए सेल्स, तो 16 रुपए का एक यूनिट है, अगर 16 रुपए का एक यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा? 16 लाख, ठीक है ना। ऐसे आगे आप करते रहेंगे, मैं सिर्फ एक साल का करके दिखा रहा हूं आपको। लेस किया, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 10 रुपीज की, तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है आपको 2 लाख। डेप्रिसिएशन में अभी माइनस नहीं करा, तो हमारे पास आ जाएगी कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये आगे 6 और 2 4 लाख माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। डेप्रिसिएशन जो उसने बोला है WDV मेथड पे लगेगा, ठीक है, और कितना? 20% है, तो 15 लाख का 20% पहले साल में 3 लाख हो गया। सर CFDT क्या है? हम कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन माइनस किया अभी किया।
अब आ गया आपका पीबीटी 1 लाख माइनस टैक्स 30%, 30,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, एड डेप्रिसिएशन 3 lakhs, CF80 आ गया 3,70,000। मैंने 1 साल का कर दिया है, आप सारे सालों का करो। इसके टर्मिनल कैश फ्लोज में भी एक नया पॉइंट है, वो देखेंगे। मतलब नया तो नहीं है, आपको करा चुका हूं, लेकिन मैं कराऊंगा। आप पहले 5 साल के एक सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज निकालिए। ये समझ आ गया ना आपको? चलिए आज हम इतने सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपकी नेक्स्ट चैप्टर की भी प्रैक्टिस ही हो रही है। जल्दी करिए बच्चों। समझ आ रहा है शिवानी? यस सर। निष्ठा आप अपना ना ये तो म्यूट करो। सेलिंग प्राइस 10 बोल रहे थे आप? सेलिंग प्राइस 16। सर हाँ जी 16, सेलिंग प्राइस 16। सर अपने सेलिंग में बोलो क्या कह 10 रही हो? क्यों लिखा हुआ है आपने? कहाँ लिखा हुआ है? खराब। वो वेरिएबल कॉस्ट है। ये सेलिंग प्राइस है, सेल्स, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके।
हो गया बच्चों? मोहित समझ आ रहा है? यस सर। ये हो गया तो टर्मिनल करे अब। हो गया सर। सबका हो गया? हर्षिता? Yes, sir. चलिए बच्चों, अब हम इसके टर्मिनल कैश फ्लोज देखते हैं। देखो, टर्मिनल कैश फ्लोज में वो कितने की बिक रही है मशीन? वो 1 लाख की बिक रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने 5 साल की डेप्रिसिएशन निकाली है ना, तो 15 lakhs माइनस 5 साल की डेप्रिसिएशन बताओ कितनी है? 5 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके बताओ मेरे को बुक वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 491,520 491 520 ये बुक की बुक वैल्यू रह गई उसकी। लेकिन वो सेल कितनी की हो रही है? वो सेल हुई थी उस टाइम पे सिर्फ 1 लाख की। इसका मतलब कैपिटल लॉस हो जाएगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा 391,520 का। तो इस पर हम क्या देंगे? टैक्स सेविंग करेंगे। तो टैक्स सेविंग की हमने 391,520 पे, तो हमारी कितनी आ रही है कैश? ये 117456 117456 आ रही है हमारी टैक्स सेविंग। इसका मतलब हमारी नेट टर्मिनल वैल्यू कितनी होगी? दिस प्लस दिस। निश्चय ये बात समझ में आई? नहीं। नहीं आई ना? देखो, हाँ जी बोलो। नहीं आई, चलो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, टर्मिनल वैल्यू 5 साल बाद क्या होएगा? एक मशीन हम बेचेंगे जिसके 1 लाख रुपीस मिलेंगे, लेकिन बुक्स में उसकी वैल्यू 5 साल बाद क्या होगी? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट 15 लाख से, डेप्रिसिएशन आपने निकाली है, 5 साल की डेप्रिसिएशन निकाल के ऐड कर दिया। 5 साल की डेप्रिसिएशन निकाल के ऐड कर दी, तो 15 लाख माइनस 5 साल की डेप्रिसिएशन, तो हमारी कॉस्ट कितनी, बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? बुक वैल्यू आ रही है 491,520। ठीक है, तो 4,91,520 की चीज, 4,91,520 की चीज कितने की बिक रही है? 1 लाख की बिक रही है। 4,91,520 की चीज कितने की बिक रही है? 1 लाख की बिक रही है। इसका मतलब हमारा कैपिटल लॉस कितने का हो रहा है? 391,520 का हमारा कैपिटल लॉस हो रहा है। तो इसके ऊपर हमारी टैक्स सेविंग हो जाएगी 30%, तो इसका 30% निकाला ही आ गया। तो इसका मतलब 1 लाख तो मेरे को मिल रहे हैं और ये मेरा पैसा बच रहा है, तो मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया, 2.7456 आ गया। हाँ जी बोलो मोहित, क्लियर है सबको? अब बताइए, सबको क्लियर हो गया ये? निष्ठा, मोहित, मुस्कान? यस सर। सबको क्लियर? इसको हाँ, कॉपी कर। 2 मिनट। हाँ हाँ रुका, वो मैं इसको कॉपी कर। हो गया सबका? हटा दो बच्चों। वत्सल आपको समझ में आ रहा है? यस सर। आई होप कि आपको ये भी समझ आ रहा है कि अगर इसको टेबल में बनाना होता तो हम टेबल में कैसे करते हैं इस पूरे को? सारी वैल्यूज आ गई है, बस जो भी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है उससे मल्टीप्लाई कर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NIR sorry XYZ Limited is planning to purchase a machine for ₹1,50,000 which is likely to give the following earnings in the next 5 years.
The purchase of machine will result in increase in working capital by 15,000. तो इसमें 15,000 की working capital investment भी होगी 0 period में. Machine will be depreciated on SLM basis for with the salvage value of 25,000. The company is subject to tax at 30%. देखो बच्चों ऐसा है, बहुत easy है. पहले आपको मैं 5-7 मिनट देता हूँ, आप इसको करके देखो, फिर मैं करवाऊँ. पहले 5 से 7 मिनट आप इसको करके देखो, बहुत ही easy है. सर इससे पहले वाला क्वेश्चन उसमें IRR नहीं दिया हुआ था, दिया होता तो 10% लेते ना. अगर नहीं मैं वही बोल रहा हूँ ना बच्चे, इस ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसमें उन्होंने एनपीवी बोला ही नहीं, इन्होंने सिर्फ सब कैश फ्लोज निकालने को बोले. ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने एनपीवी निकालने को बोला ही नहीं. अच्छा ठीक है ना, इन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज. बेसिकली ये चैप्टर हमें पहले करना चाहिए था कैपिटल बजटिंग के. ये बेस था, फिर वो था. तो मैं सिर्फ आपको बस कैश फ्लोज निकालने सिखा रहा हूँ. अगर क्वेश्चन में एनपीवी मांगा तो आप नहीं एज्यूम करोगे 10%. अगर क्वेश्चन में मांगा है एनपीवी निकालना है और आपको डिस्काउंट रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखा, रेट ऑफ रिटर्न, तो आप अपना 10% एज्यूम करो. तो ये सब तो कर चुके हैं, तो दोबारा से क्यों करा रहे हो? हाँ जी, ये तो सारा कर ही चुके हैं ना पहले. हाँ बस यार एक बार, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन अभी अच्छे, एक तो क्वेश्चंस अच्छे करके प्रैक्टिस ही तो हो रही है. इसमें हमें सारे वो कैश फ्लोज निकालने आ रहे हैं. मैंने तो आपको बोल ही दिया था मेरी तरफ से चैप्टर फिनिश है, थोड़ी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम कैश फ्लोज निकालने की, टर्मिनल वैल्यू की, और कुछ नहीं. इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें बेसिकली. हाँ एक कॉन्सेप्ट अभी सम ऑफ डिजिट्स मेथड का आएगा, वो करा हुआ, तो ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करके खत्म कर देंगे. बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं. अच्छा इसके बाद अब आप लोगों के कॉलेज में कौन सा चैप्टर शुरू हुआ, लीवरेजेस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक. जल्दी करिए यार, छोटे रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करके आज की क्लास को छोटा ही रखेंगे. जल्दी से करिए. सबने कर लिया सेकंड क्वेश्चन? बेटा एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब आप एसएलएम मेथड करते हो तो 99.9% केसेस में होती है वही बुक वैल्यू होती है, इसलिए हमारे को कैपिटल गेन वाला कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती. लेकिन डब्ल्यूडीवी के मेथड में हमेशा आपको कैपिटल गेन वाला कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा टर्मिनल कैश फ्लोज के केस में, क्योंकि डब्ल्यूडीवी के केस में जो हमारी बुक वैल्यू होती है और जो हमारी सेल वैल्यू होती है उसमें हमेशा मतलब 99% टाइम्स डिफरेंट होती है वो, और बुक एसएलएम के केस में 99% टाइम वो सेम होती है, इसलिए वहां पे कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस नहीं होता. जैसे दोबारा बताना. एक सेकंड. जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन किया वो डब्ल्यूडीवी का था, इसलिए आपको कैपिटल गेन कैपिटल लॉस वाली कॉन्सेप्ट करना पड़ा. अब आप इसमें देखोगे ये एसएलएम का है सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें 25,000 ही आपकी बुक वैल्यू आ रही है और 25,000 ही आपकी 5 साल बाद या जो भी जितने साल का क्वेश्चन है उसके साल 25 उतने साल बाद 25,000 ही आपकी सेल वैल्यू होगी. तो इसलिए कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस का कॉन्सेप्ट एसएलएम में नहीं करना होता. मतलब चेक कंपेयर करना चाहिए, लेकिन 99.9% चांस में क्वेश्चंस में वो आपका कैपिटल गेन कैपिटल लॉस 0 है. बोलो मोहित क्या पूछ रहे थे? ये सब बस यही था, हो गया. हाँ मैंने ये नहीं कहा कि 100%,
मैंने कहा 99% टाइम्स में वो जीरो ही आएगा, कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। सेकंड क्वेश्चन हो गया मुस्कान, पूरा हो गया? यस सर। सबको समझ में आ गया? निश्चय आपको समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन? यस सर, कर लूंगी। कर लूंगी, अच्छा थोड़ा जल्दी करो, सब करे। बेटा थर्ड क्वेश्चन पे आइए, इसमें एक सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है डेप्रिसिएशन का ना, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है, वो एक बार देखते हैं। सर इसके में कैश आउटफ्लोज में वो क्यों हुआ? क्या बताओ क्या? फर्स्ट वाली का कैश आउटफ्लो में आपने वो क्यों नहीं ऐड करी? स्क्रैप वाली हो गए, सबट्रैक्ट क्यों नहीं करी? मैम ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि कोई नई मशीन खरीद रहे हैं, ओल्ड मशीन इतने की बिकेगी। यहाँ तो एक ही मशीन की बात हो रही है। वो जो आप कह रही है वो तो हम रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में करते हैं ना, कि जी नई मशीन इतने की है, पुरानी मशीन इफ सोल्ड टुडे, अगर पुरानी मशीन को आज बेचेंगे तो इतने की बिकेगी, ऐसी कोई बात हो रही है क्या क्वेश्चन में? ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को सब करेंगे, जिसको समझ में आ रहा है रीड करके वो भी करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड की डेप्रिसिएशन। एक बार देखते हैं। एन, हाँ जी क्या बोलो? NIRC Limited in considering an investment proposal for which the relevant information is as follows. एक मशीन है जिसकी अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आई होप सब बच्चों ने वर्किंग कैपिटल ऐड भी कर दी थी जीरो पीरियड में, और लास्ट में टर्मिनल वैल्यू में भी ऐड कर दी थी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि 100% रिकवर हो जाएगी वर्किंग कैपिटल। सर आपकी आवाज बहुत क्रैक कर रही है। बहुत क्रैक हो रही है? अच्छा एक मिनट बेटा, और किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैंने ये बोला मोहित कि सेकंड क्वेश्चन में आई होप कि आपने वर्किंग कैपिटल जीरो पीरियड में ऐड कर दी थी, और लास्ट में 5 साल बाद वर्किंग कैपिटल टर्मिनल वैल्यू में भी ऐड की थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? हर्षिता आवाज सही आ रही है? यस सर। चलिए अब 3 इसे करते हैं। परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन 10 lakhs, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 2 lakhs, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2.5 lakhs, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years 3.5 lakhs, रेवेन्यू फ्रॉम द न्यू एसेट 21,50,000, रेवेन्यू फ्रॉम कैश एक्सपेंसेस ऑन न्यू मशीन 9,50,000, करंट बुक वैल्यू ओल्ड एसेट की 4 lakh है, प्रेजेंट स्क्रैप वैल्यू ओल्ड एसेट की 5 lakh है, रेवेन्यू ओल्ड एसेट का 1925 है, कैश एक्सपेंस ओल्ड एसेट का सब कुछ दे रखा है। प्लानिंग आपको 4 साल की करनी है। डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट 92% ऑफ द कॉस्ट इज टू बी डेप्रिसिएटेड इन द रेशियो ऑफ दिस। मैं आपको सिर्फ ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट बता रहा हूँ, आप पूरा क्वेश्चन खुद करोगे। देखो बच्चों, नई मशीन की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख, और इंस्टॉलेशन कितनी है? 12 लाख। तो 12 लाख का 92%, 12 लाख का 92% कितना हुआ? 12 लाख का 92% निकाल लो, 11,04,000। इसको हमें डेप्रिशिएट करना है इन द रेशियो ऑफ 5864, इसको डिवाइड करना है 5864 ओवर 4 years। तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं 23 से, फर्स्ट ईयर 1 2 3 4 डेप्रिसिएशन। तो पहले साल हो जाएगी 2,40,000, नेक्स्ट ईयर हो जाएगी 3,84,000, फिर 288 एंड 192। बच्चों ये बात समझ में आई? इसको हम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड कहते हैं। ये समझ में आया? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, आप खुद करके दिखाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल गलत नहीं होता और सही से हो जाता है। मैंने डेप्रिसिएशन का पॉइंट आपको बता दिया, जो नया पॉइंट। ठीक है बच्चों, जल्दी से शुरू करो। सर जो इसमें कैश एक्सपेंसेस है एनुअल, हाँ जी, वो वर्किंग कैपिटल है? नहीं, कैश एक्सपेंसेस एनुअल नहीं, वर्किंग कैपिटल नहीं है, वो कैश इनफ्लो में से माइनस होएगी ना हर साल के। जो हर साल के आप CFBT निकालोगे, कैसे निकालोगे? कैश वर्किंग कैपिटल और उसमें क्या डिफरेंस है? वर्किंग कैपिटल तो जो इनिशियली लगानी होती है जीरो पीरियड में, वो आप कैश आउटफ्लो में दिखा देते हो। हर साल की वर्किंग कैपिटल तो हर साल के कैश इनफ्लो में से माइनस हुई।
हम ऐसे मानते थे, कैसे समझ कि सबसे पहले तो आपने अपने बिजनेस को आज एक दुकान खोली, तो उस दुकान में आपने मशीन लगा दी, सब कुछ ठीक है, और आपने अपनी जेब से फर्स्ट टाइम जो कैश बॉक्स है उसमें भी तो कुछ पैसा रखा होगा ना, वो हो गई 0 पीरियड वाली वर्किंग है। फिर आपने बिजनेस शुरू किया, सामान आया, सामान सेल्स हुई, फिर आपने सेल्स की अपने इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे दिए, ये जो खर्चे है ये हम कहते हैं जो कैश एक्सपेंस है, जो कैश रेवेन्यू में से माइनस हुए। आप कह सही रहे हो, वो है वर्किंग कैपिटल ही, लेकिन हम उसको हर साल माइनस करते हैं। और जो इनिशियली हमने 100 रुपए या जो भी जितना भी पैसा हमने अपने स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के लिए यूज किया था, वो हम मानते हैं इनिशियल वर्किंग। ठीक है, आई समझ में? चलिए जल्दी से करके दिखाइए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। सर हाँ जी निष्ठा, एग्जिस्टिंग 8% कैसे डेप्रिशिएट करेंगे अगर 92% ऐसे कर रहे हैं तो? 92% को डेप्रिशिएट करेंगे, 8% उसकी बुक वैल्यू है। 12 लाख का 92% निकाला, 11,04,000, इसको आपने रेशियो में डिवाइड किया, जो 8% है वो उसकी बुक वैल्यू है लास्ट में 4 साल के बाद। ठीक है। मुस्कान समझ में आ रहा है? यस सर। शिवानी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। जल्दी से करिए। ये रेवेन्यू फ्रॉम ओल्ड मोहित क्लास आपकी कुछ आपकी नहीं करेंगे ना हम आपके लोग? नेटवर्क में इशू आ रहा है, मोहित बोलो। क्लास पे क्या करेंगे?
किसमें? रेवेन्यू फ्रॉम ओल्ड एसेट। सर उसकी अलग से वर्किंग करो, रेवेन्यू फ्रॉम ओल्ड एसेट की वर्किंग अलग से करो इंक्रीमेंटल बेसिस पे। जब आप न्यू वर्क, जैसे 2 है ना, तो हमें तो इंक्रीमेंटल अलग, इंक्रीमेंटल पे लेना है ना, तो उसकी वर्किंग अलग से कर लो। नए के चारों सालों की अलग अलग होगी, पुराने की सबकी एक साल एक ही जैसी होगी। तो एक्सपेंसेस की भी अलग होगी? हाँ जी, एक्सपेंसेस के भी अलग करने पड़ेंगे फिर ऐसे इंक्रीमेंटल। हाँ यार ऐसे देखो ना, सिंपल सा, बहुत सिंपल चीज है। देखो पहले आपने न्यू, जब आप न्यू के तो आपने चारों साल के अलग अलग किए, क्योंकि उसमें डब्ल्यूडीवी सॉरी डेप्रिसिएशन अलग है। लेकिन ओल्ड मशीन है तो ओल्ड मशीन की तो क्योंकि एसएलएम डेप्रिसिएशन है, तो आपको उसकी तो एक साथ ही कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो सिंपल ऐसे लिख लो, कैश रेवेन्यू माइनस कैश एक्सपेंस। अगर आप फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे होते तो हर साल के चारों साल के न्यू माइनस ओल्ड के जो फिगर आ रहे होते वो टेबल में लेके जा रहे होते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ कैश फ्लोज निकालने हैं, ठीक है। सर ये वाला आपको कराना चाहिए था। नहीं समझ में आ रहा? सर एक बार करा दो। चलिए मैम, देखो सबसे पहले हमारे इनिशियल आउटफ्लो की बात करते हैं। इनिशियल आउटफ्लोज, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 10 लाख, एड इंस्टॉलेशन 2 lakhs, ठीक है। अच्छा इसमें से हम लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, ठीक है। अब ओल्ड मशीन कितने की बिक रही है देखो, करंट बुक वैल्यू है 4 लाख और करंट प्रेजेंट स्क्रैप वैल्यू है 5 लाख। तो बुक वैल्यू है 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 5 लाख, तो इसका मतलब कैपिटल गेन हो रहा है 1 लाख का, और हमारा टैक्स कितना है 40%। इसका मतलब क्या हो गया, 40 मेरे जेब में 5 लाख आया और 40,000 चला गया, तो नेट टर्मिनल वैल्यू कितनी पड़ी 5 लाख माइनस 40,000, कितना हो गया 4,60,000, ठीक है कि नहीं। तो कितना हो गया 7,40,000। अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल पे, वर्किंग कैपिटल कितनी है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का वर्किंग कैपिटल में भी है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी हमारी जीरो पीरियड में, पहले बताइए इतना समझ में आया? पहले इसको कॉपी करिए फिर सब्सिक्वेंट बताता हूं। पहले इतना कॉपी करिए फिर सब्सिक्वेंट बताता हूं। तो ये सब हम टर्मिनल में नहीं करते थे। मैम आप कंफ्यूज हो रही हो, आप प्लीज, आप मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप एक बार अभी आप लिख लो, आप अभी क्लास के बाद पिछली क्लास के सारे एक बार देखना, क्वेश्चंस करके देखना। आप कंफ्यूज हो रही हो, बस ज्यादा मत कंफ्यूज हो। मैम ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, इसमें ये इनिशियली भी करते हैं और टर्मिनल दोनों टाइम पे करते हैं। आप थोड़ा देखो उसको, एक बार क्वेश्चंस को रीड करना, सारे क्वेश्चन का रखे हमने ऐसे, बस ये तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दूं। ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है निष्ठा, थोड़ा सा समझो, याद करो पिछले क्वेश्चंस को। चलिए अब हम आइए, अब हम अपने सब्सिक्वेंट देखते हैं। बेटा अगर मैं टेबल बना रहा होता यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टेबल बना रहा होता, तो यहाँ देखिएगा, एक बार यहाँ देखिएगा, अगर मैं इसको पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन की तरीके से करता तो क्या होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। निष्ठा अपना फोन म्यूट करो निष्ठा। तो कैश आउटफ्लो आप ये लिखते कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, ये पूरा जो हमने वर्किंग की है, जो हमने अभी वर्किंग कैपिटल वो की थी ना, तो यहाँ पे आ जाता कैश आउटफ्लो वगैरह। तो जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन
कितनी आई थी नेट फाइनली, कितनी आई थी लेस करने के बाद? 7,40,000 ना, यस सर। और वर्किंग कैपिटल थी 2.5 लाख। तो पीवीसीओ आ जाता आपका 9,90,000। उसके बाद हमारे कैश इनफ्लोज होते हैं, 4 साल के लिए हमें कैश इनफ्लोज निकालने हैं 1 2 3 4। मैं यहाँ पे लिखता, क्योंकि रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड की सीएफएटीज निकालता, न्यू माइनस ओल्ड की सीएफएटीज निकालता है, ऐसे लिख लीजिए। इंक्रीमेंटल सीएफएटीज लिखता मैं यहाँ पे। अब मैं ये इंक्रीमेंटल सीएफएटी निकालने जा रहा हूँ, उसके बाद आ जाओ टीवी पे, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू में भी मैं इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू लिखूंगा 4th ईयर की, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा पीवीसीआई, ये होता हमारा पूरा क्वेश्चन। तो अब हमें ये वैल्यूज 1 2 3 4 और टर्मिनल, हमें ये 5 वैल्यूज निकालने हैं। तो इसकी अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं। अब इसका ये फॉर्मेट भी कॉपी करो। कर लिया कॉपी? चलिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज। देखो, पहले हम न्यू मशीन के निकालते हैं। न्यू मशीन के 4 साल के निकालेंगे और 4 साल के अलग निकलेंगे। क्यों अलग निकलेंगे? क्योंकि हर साल की डेप्रिसिएशन अलग है। और जो ओल्ड मशीन है उसके एक ही निकलेंगे, क्योंकि 1 to 4, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन सेम है। तो कैश रेवेन्यू कितने देखते हैं, लेस कैश एक्सपेंस, हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, लेस डेप्रिसिएशन, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एड डेप्रिसिएशन, हमारे पास आ जाएगा CF80। ऐसे इसका कैश रेवेन्यूज लेस कैश एक्सपेंस, हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, लेस डेप्रिसिएशन, कैश फ्लोज सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एड डेप्रिसिएशन, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। चलिए, तो 9,50,000 सॉरी 1,50,000 मैं एक साल का कर देता हूँ। 9,50,000 एक्सपेंस है, तो ये आपका आ गया CAPT 12 लाख। डेप्रिसिएशन मैंने आपको निकाल के दिखाई थी,
ऐसे पहले आप ये सारे कॉपी कवर ये कंप्लीट करिए। ओल्ड मशीन का देख लेते हैं। ओल्ड मशीन का क्या दे रखा है? 19,25,000, 11,25,000, तो ये आ गया 8 लाख, ठीक है ना। इसमें से 1 लाख की डेप्रिसिएशन माइनस होगी, 7 लाख। अब 1 लाख की डेप्रिसिएशन तो समझ आ गई ना कैसे हो रही है? देखो तो लिखा हुआ है उसमें सीधा सीधा, टैक्स 2,80,000, 4,20,000, 1 लाख, 5 लाख। पहले मेरे को बताइए ये सबको समझ में आ गया? मुस्कान समझ में आई? ये सारा समझ में आ गया बल्कि? यस सर। हर्षिता, शिवानी, यस सर। पहले इसको कंप्लीट करिए जल्दी से, चारों साल के कंप्लीट करके बताइए मेरे को। मेरे को लास्ट की वैल्यूज दीजिए। निष्ठा आपको समझ में आ रहा है? अब आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की। आप एक बार सारे क्वेश्चंस को रीड करना, आपको समझ में आएगा अच्छे से। मेरे को बताइए ऋत्विक, हो गए आपके चारों? यस सर, हो गया। बताइए मेरे को चारों लास्ट के क्या क्या आए? सर ओल्ड का माइनस करने के बाद नहीं नहीं, ओल्ड के, न्यू के बताइए सिर्फ। 816, हाँ 873 600, हाँ जी, आगे? 835 200 ठीक है और 796 800। ठीक है, देखिए सबके ये आ गए। अब देखिए इंक्रीमेंटल में हम क्या करेंगे, जो हमने टेबल बनाई, अगर मेन क्वेश्चन होता तो जो टेबल बनाई थी इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज की, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है? दिस माइनस दिस, सेकंड ईयर में दिस माइनस दिस, थर्ड ईयर में दिस माइनस दिस, एंड फोर्थ ईयर में दिस माइनस दिस करके जो जो वैल्यूज आती है हमारी, वो हम अपने फाइनल फिगर क्वेश्चन में डालते हैं। में इंक्रीमेंटल क्यों करना है? इंक्रीमेंटल क्यों करे मैम? इंक्रीमेंटल के बिना रिप्लेसमेंट का जब क्वेश्चन होता है, हम बेसिकली ये देख रहे हैं एक मशीन मेरी चल रही है, उस मशीन से मेरे ये खर्चे, ये वो है फायदे है। अब मुझे देखना है कि एक नई मशीन लगा सकता हूं मैं जिससे मेरी कॉस्ट इतनी बढ़ेगी और रेवेन्यू इतनी बढ़ेगी, तो क्या वो डिसीजन, नई मशीन का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ठीक है कि नहीं? तो कैसे चेक करोगे? अगर वो एनपीवी न्यू मतलब ओल्ड वाली से ज्यादा आएगा इंक्रीमेंटल, तभी तो लगा है। अगर ओल्ड का जिससे कम आया तो क्या फायदा हुआ? जब हम रिप्लेसमेंट का डिसीजन करते हैं तब हम न्यू माइनस ओल्ड करके देखेंगे ना, कि अगर न्यू माइनस ओल्ड पॉजिटिव आ रहा है, न्यू माइनस ओल्ड अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल बेनिफिट्स है वो मेरे एनपीवी जो है मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो मुझे इस डिसीजन में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इंक्रीमेंटल न्यू माइनस ओल्ड नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये न्यू मशीन लगाने का मेरे को फायदा नहीं मिलेगा। समझ में आई? रिप्लेसमेंट डिसीजन है ये, ठीक है? समझ में आया कुछ? चलिए अब हम इसका टर्मिनल वैल्यू का देखते हैं सिस्टम। टर्मिनल वैल्यू में भी हम क्या करेंगे, यहां देखिएगा बच्चों, हो गया नहीं सबका? टर्मिनल में भी हम कंपेयर करेंगे, हम हर चीज को कंपेयर करते हैं रिप्लेसमेंट में। मेरी न्यू मशीन की टर्मिनल वैल्यू कैसे निकलेगी देखिए यहां पे। न्यू मशीन की बुक वैल्यू क्या आएगी 4 साल बाद? जो आपकी कॉस्ट थी ना 12,50,000 क्या थी वो कॉस्ट, उसका 8% बताइए कितना होएगा? 96,000। 96,000, तो बुक वैल्यू आई 96,000, और वो बिकेगी कितने की 4 साल बाद? वो बिक जाएगी 3,50,000 की, लिखा हुआ है। इसका मतलब कैपिटल गेन हो जाएगा, कितने का कैपिटल गेन हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 2,54,000 का, और इस कैपिटल गेन में क्या चली जाएगी? टैक्स चला जाएगा, तो टैक्स चला जाएगा 1,01,600 का। इसका मतलब नेट टर्मिनल वैल्यू कितनी पड़ेगी मेरे को? इसका मतलब नेट टर्मिनल वैल्यू पड़ेगी मेरे को 2,48,400, ठीक है? अच्छा, ओल्ड मशीन की 4 साल बाद की कोई डेपो नहीं दे रखी। ओल्ड मशीन की 4 साल बाद की देखो है ही नहीं, क्योंकि 4 साल बाद, देखो मेरी बात सुनो, करंट बुक वैल्यू 4 लाख है और 4 साल में हमने डेप्रिशिएट कर दिया ओल्ड मशीन को
4 साल की डेप्रिसिएशन लगा दी हमने, तो बुक वैल्यू भी जीरो है और सेल वैल्यू भी जीरो है। इसका मतलब ना कोई कैपिटल गेन होगा ना कोई कैपिटल लॉस होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इसलिए 4 साल बाद हमारे को एक तो ये मिलेगा, और जो हमने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट किया था हमने, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया था हमने 2.5 लाख, वो मिल जाए। शिवानी मुझे बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, आ गया। ठीक, और मुस्कान आप बताओ। आगे सर। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करिए। सर एक बार ओल्ड मशीन का दोबारा बता दो। ओल्ड मशीन का देखो, ओल्ड मशीन की जो आज बुक वैल्यू है वो 4 लाख है, और हमने 4 साल की डेप्रिसिएशन निकाल दी लाख 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 लाख, तो वो उसका मतलब 4 लाख में से 4 लाख राइट ऑफ कर दिया, मतलब जीरो कर दी, तो 4 साल बाद बुक वैल्यू जीरो हो जाएगी ओल्ड मशीन की, और स्क्रैप वैल्यू भी नहीं दे रखी, सेल वैल्यू भी नहीं दे रखी, तो सेल वैल्यू भी जीरो ही है। इसी वजह से इसका ना कोई कैपिटल गेन हुआ ना कोई कैपिटल लॉस हुआ। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 4 साल बाद ओल्ड मशीन 1 लाख की बिक सकती है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 4 साल बाद ओल्ड मशीन भी 1 लाख की बिक सकती है, तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से करते। फिर जो इसकी टर्मिनल वैल्यू आती उसको भी न्यू माइनस ओल्ड करते, लेकिन इसमें न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस जीरो, इसलिए न्यू ले लिया। अच्छा, उसका आया भी समझ में? इंक्रीमेंट करते हैं। हाँ जी, उसका भी इंक्रीमेंट निकालते हैं। हाँ उसका भी इंक्रीमेंट होता है, रिप्लेसमेंट डिसीजन में उसका भी इंक्रीमेंट होता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो पिछले चैप्टर में हो चाहे वो इस चैप्टर में हो, उसमें कोइंसिडेंटली ओल्ड मशीन की कोई भी वो नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने न्यू ही लिख लिया। वैसे उसका भी इंक्रीमेंटल होना चाहिए। देख ऋत्विक इसलिए करवा रहा था इस चैप्टर को, हर चैप्टर में कोई ना कोई नया पॉइंट आ जाता है। चलिए बच्चों, ऐसा है, एक बार देखिएगा, आपका जो 3.3 तक मैंने करवाया है, 4, 5, 6 आप अपने आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, 3.7 आप अभी करोगे, 3.8 कट कर दीजिए, 3.8 कट कर दीजिए, 3.7 आप अभी करोगे, और मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा आपकी, मैं आपको 5 से 7 मिनट दे रहा हूँ, 3.7 अभी करेंगे अपना। चलिए मोहित और निष्ठा, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया है। आपका मंडे को एग्जाम है ना, शायद मंडे को है ना? यस सर। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से हो जाएगा आपका, अच्छा ही होगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, मंडे ये तो कंटिन्यू करिए आप, मंडे को 4 to 5:30 हम अपना नया चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू करेंगे। सर मेरी क्लास होती है मंडे को 3 से 5। 3 से 5 होती है आपकी क्लास? यस सर। तो मंडे मत रखो, नहीं मंडे Tuesday से क्यों ना रखो, कोई वजह तो दो, कल रख लो, फिर कल ही रख लो।
ठीक है, कल ही अरे रख लो नॉर्मल टाइम 4 to क्यों, कल 5:30। पढ़ने के लिए टाइम तो दो, आएगा हाँ कल। पढ़ने के क्या? लिए टाइम तो दो मंडे के लिए। मंडे के लिए ट्यूसडे को टाइम रख दो। लो अच्छा, सर। तो मंडे को 5 बजे रख लेते हैं। सर मंडे मत रखो ना। मंडे नहीं नहीं रखो, चलो ठीक है ट्यूसडे रख लो। ठीक है, ट्यूसडे 4 to 5:30 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑल ओके? ठीक है, तो ट्यूसडे तक आप अपना ये चैप्टर को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, डाउट आता है वो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन को फिनिश कर लीजिए, फिर छुट्टी आज की। जल्दी से करिए बच्चों। हो गया?
सर इसमें अच्छा, हो गया? कैश फ्लो तो कुछ है ही नहीं। कैश फ्लोज नहीं है बेटा, इसमें बेसिकली टर्मिनल वैल्यू वाला निकालने वाला क्वेश्चन है, आपसे टर्मिनल वैल्यू के पॉइंट्स पूछे हैं बेसिकली ना, वो जो होता है एग्जिस्टिंग मशीन के आउटफ्लो वाला पॉइंट करना है सिर्फ। मैं तो कहा था सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ एग्जिस्टिंग मशीन के रिप्लेसमेंट के अलग अलग केसेस। न्यू मशीन है उसकी वैल्यू 0 हो रही है लास्ट में। कौन सी? जो न्यू मशीन है हाँ, उसकी ना कोई स्क्रैप वैल्यू और बुक वैल्यू भी 0 है, तो फिर टर्मिनल कैश फ्लो तो होगा नहीं ना। टर्मिनल भी 0 हो जाएगी। हाँ जी, टर्मिनल भी 0 हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ, लिखा तो है, कोई है ही नहीं कैपिटल कॉस्ट, सिर्फ 20,000 उसके आ रहे हैं जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किए। सर इसमें जो ओल्ड मशीन की वो निकाली डेप्रिसिएशन, उन्होंने सिर्फ कॉस्ट से डिवाइड कर दिया लाइफ को। ओल्ड मशीन की कुछ नहीं डेप्रिसिएशन, सर्विस वैल्यूज जो उन्होंने नहीं दे रखी है, जो केसेस दे रखे हैं वो नहीं करेंगे। हाँ, सब तो कुछ फर्म यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, तो कितनी ओल्ड जैसे मशीन कितने की है? 70,000 की है, तो जो इन्होंने सेल वैल्यू दे रखी है 80,000 60,000 में कुछ नहीं करेंगे हम लोग। नहीं सर वो तो 2 क्यों? साल पहले 70,000 की थी, तो हाँ क्योंकि स्क्रैप वैल्यू नहीं है ना, तो 70,000 डिवाइड बाय 7 करके 10,000 की डेप्रिसिएशन आ गई, तो 2 उनका साल कुछ नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन ना, लगा के आज जो ये उसकी वैल्यूज वैल्यू, गिवन है। हाँ आज उसकी वैल्यू 50,000 होगी। हाँ जी, इसका कुछ नहीं करेंगे जो केसेस गिवन है 80,000 60,000 50,000 ये सब। हाँ जी, ये जो केसेस गिवन है इनका कुछ नहीं करेंगे ना फिर, जो 80,000 सेल वैल्यू गिवन है इन सब की सर 80,000 ये तो वही है ना 60,000। कि है कि वो बुक वैल्यू निकाल ली, जैसे आज आपकी बुक वैल्यू 50,000 है ओल्ड अच्छा, मशीन की, तो हाँ, फिर वो पहले केस में वो 80 का बिक सकता था, 30,000 का कैपिटल गेन हो गया, मतलब तो उसकी स्टार्टिंग वाली क्योंकि वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि मेन स्क्रैप वैल्यू क्या मशीन की। नहीं, वो पहले ना देके लास्ट में दे दी ना, 4 केसेस बना दिए। अच्छा ठीक है। हुआ बच्चों? हो गया? हो जाएगा बच्चों अभी ये क्वेश्चन? हो जाएगा ना? चलिए आप उसको होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा आप, ठीक है? हम ट्यूसडे को मिलते हैं 4 से 5:30 फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके? Yes, sir. ओके सर। चलो, ओके।